इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ बताता हूँ आप वैसा वैसा करते जाइए। उसके बाद फिर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर जाइए, मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर जाइए और फिर मैं एक जूम सेशन में आपकी क्लास लगा के और आपको इसकी थ्योरी समझा दूंगा और प्रैक्टिस भी करा दूंगा। तो अभी के लिए जैसे जैसे मैं करता जाता हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हम करने वाले हैं। ये उनके लिए हैं जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में या HTML CSS वगैरह के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि आप ये फैसला करिए कि आपको कौन सी ड्राइव में अपना डेटा रखना है। जैसे मेरे पास ई ड्राइव में थोड़ी जगह है, तो मैं ई ड्राइव में एक नया फोल्डर बना लूँगा। उस नए फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ माई अंडरस्कोर साइंस अंडरस्कोर क्लास। तो या मान लीजिए माई HTML क्लास कर देते हैं, इसका नाम माई HTML क्लास। तो आप भी अपनी फोल्डर का नाम माई HTML क्लास रख सकते हैं। अब बाकी की हमारी जितनी भी फाइल्स होंगी वो इस फोल्डर में आ जाएंगी। अब हम जब इस फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे हम पहले एक और फोल्डर बना लेते हैं। उस फोल्डर का हम नाम रख लेते हैं शब्द रूप, शब्द अंडरस्कोर रूप। तो ये हो गया हमारा एक और फोल्डर। अब हम इस शब्द रूप फोल्डर में जाके और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन गया। तो इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम अब खोल लेंगे। कैसे खोलेंगे? राइट क्लिक करके और ओपन विथ और नोटपैड। जब भी हमें कोई एडिट करना होगा अपना पेज तो हमें ओपन विद में जाके नोटपैड में इसे ओपन करना होगा। अब हमने इसे नोटपैड में जाके ओपन कर लिया। अब हम इसे सेव करेंगे एज एन HTML फाइल। अभी जो हमने बनाया था वो था टेक्स्ट फाइल, हमें चाहिए HTML या वेब पेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फाइल, सेव एज, और इसका हम नाम रख देते हैं शब्द रूप। और शब्द रूप .html। ये हो गया हमारा वेब पेज। अब जब ये वेब पेज जब बन जाएगा, इसे हम बंद कर लेते हैं अभी के लिए। तो ये हमारा एक वेब पेज बन गया शब्द अंडरस्कोर रूप। तो इसे अब हम डिलीट कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल को, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। तो इसे राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। अब ये जो शब्द रूप .html फाइल हमारा वेब पेज बना, इसे जब तो हमें ब्राउज़र में देखना होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि राइट क्लिक करके और ओपन विद में जाके और गूगल क्रोम या कोई भी जो आपका ब्राउज़र है, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसमें जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। एक ब्राउज़र में खुल जाएगा ये वेब पेज। अभी क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है, कुछ करा नहीं है, इसलिए जब ये अभी खुलेगा तो हमें कुछ भी इसमें दिखाई देने वाला नहीं है। तो लेकिन पेज हमारा तैयार हो गया है, वेब पेज।
अब इसमें जो है, अब ये हमारा URL यहाँ पे आ गया ऊपर, शब्द_रूप.html। लेकिन क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं, इसलिए ये यहाँ पे अभी ब्लैंक है। अब हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो इसे राइट क्लिक करके और ओपन विथ नोटपैड, जब भी एडिट करना है ओपन विथ नोटपैड। इसमें अब मैं एक वो लिखूंगा, टैग लिखूंगा, इसे बोलते हैं HTML टैग। और जो हम टैग लिखने वाले हैं उसे बोलते हैं हाइपरलिंक या href। तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे करके, उसके बाद उसके बाद href इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स, उसके बाद हम अभी के लिए स्पेस देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टारगेट इज इक्वल टू, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के अंडरस्कोर ब्लैंक, और इन्वर्टेड कॉमर्स बंद करके इस एंगुलर ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। अब हम इसमें लिखेंगे ऋषि, और ऋषि लिखने के बाद फिर हम इंग्लिश फॉन्ट में जाके इसमें ऐसे करके कर देंगे। तो ये बन गया हमारा एक हाइपरलिंक। लेकिन इस हाइपरलिंक में क्या आने वाला है वो हम अब डिसाइड कर लेते हैं। तो उस हाइपरलिंक में हम लिख देते हैं rishi.jpg, और इसको अब हम सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके और S जो है उसे क्लिक करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए S को एक बार क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया। तो अब हमारा जो है ये वेब पेज तैयार हो गया है। इसे हम अगर अब रिफ्रेश करेंगे तो ये एक लिंक हमारे पास आ गया। इसे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, क्योंकि हमने फाइल तो भी बनाई नहीं, तो एक्सेस कहाँ से होगी। इसलिए अब हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो वो हम फाइल कैसे बनाएंगे, हम इसमें हमारी फाइल का हमारे HTML पेज का नाम क्या है, शब्द रूप, और हम किसका शब्द रूप इसमें निकालने वाले हैं, ऋषि का। तो इसलिए हम जाके इंटरनेट में जाके ऋषि का शब्द रूप देखेंगे। तो इसमें हम कहेंगे, हिंदी का फॉन्ट लगा लेते हैं फिर से एक बार, और लिखते हैं ऋषि शब्द रूप, पहले आ रखा है, ये आ गया ऋषि शब्द रूप, ये हो गया ऋषि शब्द रूप। ये अब बहुत क्लियर, ये हमारे पास आ गया ऋषि शब्द रूप। अब हम क्या करेंगे कि हम अब एक की है आपके कीबोर्ड में, ऊपर की जो लाइन है उसमें, बिल्कुल ऊपर की लाइन में जो छोटी छोटी कीज हैं कुछ, उनमें एक की है जिस पे लिखा हुआ है PRTSCR। PRTSCR उसका मतलब है प्रिंट स्क्रीन। ये आपकी जो बिल्कुल ऊपर की लाइन है उसमें राइट साइड से 5वीं या 6ठी या 3री इस तरह की कोई की होगी, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो लैपटॉप कैसा है। तो उस प्रिंट स्क्रीन को आपको एक बार क्लिक कर देना है, बस एक बार क्लिक कर दिया। अब ये पूरा पेज उसमें एक इमेज बन गया है। उस इमेज को अब लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इसमें चले जाएंगे फोल्डर में, वहाँ पे जाके कोई हम पुरानी हमारे पास कोई
इमेज रखी हुई होगी। अब उसमें ढूंढनी पड़ेगी कौन सी इमेज है। हाँ, जैसे ये भी एक इमेज है, तो इसे हम राइट क्लिक करके ओपन विद में जाके और पेंट से ओपन करेंगे। अब जब ये एक बार ओपन हो गई, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके और एन जब करेंगे तो नई फाइल इसमें खुल गई, वो पुरानी फाइल चली गई। लेकिन जो हमने प्रिंट स्क्रीन करके अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया था वो अभी भी वहाँ पे है। इसलिए जब हम कंट्रोल और वी करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके वी क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आ गया तो इसे हम ऐसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो है डब्बा, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। ये सिलेक्टर है। इस सिलेक्टर को जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक कर्सर बन जाएगा। इस तरह का कर्सर बनने के बाद आप माउस को प्रेस करके और जब ऐसे ड्रैग करोगे तो एक इस तरह का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अब जब ये सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद आप क्रॉप को प्रेस करिए और ये पोर्शन क्रॉप होके आपके पास आ गया। इसे अब आप फाइल में जाके फाइल सेव एज जेपीजी पिक्चर देख लीजिए, फाइल है यहाँ पे, उसके बाद है यहाँ सेव एज और यहाँ पे है जेपीईजी पिक्चर। उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये जो है इसमें हमने कौन सा बनाया था, वो फोल्डर जो मैंने बनाया था उसका नाम था माई HTML या माई HTML क्लास। तो उसमें हम जाके और शब्द रूप में जाके और यहाँ पे हम इसको अब नाम दे देंगे ऋषि। इंग्लिश में ही नाम दे देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसमें क्या होता है, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में ऐसे करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ऋषि, और वो JPEG अपने आप इसमें एक्सटेंशन लग जाएगी, हमें लगानी नहीं पड़ेगी। अब इसमें ये ऋषि.jpeg करके फाइल हमारे उस फोल्डर में आ गई। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे, पहले तो हमें इसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। रिफ़्रेश करने के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास उस फोल्डर में ये हमने इमेज बना दी है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप इसी तरह से एक मैं आपको बना के दे देता हूँ, उससे आपको और आइडिया हो जाएगा। हम एक गुरु की बना लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, पहले तो इसी फाइल में जाएंगे और इसको हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे। इसको कॉपी और पेस्ट कर लिया और ऋषि JPG की बजाय हम कर देंगे यहाँ पे अब गुरु JPG और यहाँ पे हम लिख देंगे गुरु। और इसे सेव करने के लिए कंट्रोल को प्रेस करके S को क्लिक कर दिया तो हो गया सेव। अब हमें गुरु JPG तैयार करनी है। उसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम चले जाएंगे गुरु शब्द रूप की तलाश में। तो गुरु शब्द रूप ये मिल गया हमें यहाँ पे। अब इसको हमने ऐसे अरेंज करना है कि इसकी हम तस्वीर ले सकें। तो हम अब प्रेस करेंगे प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन को प्रेस किया, उसके बाद हम चले गए पेंट वाले में, कंट्रोल N किया तो
नई फाइल बन गई। कंट्रोल वी किया तो ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हमने इसे अरेंज करके फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन को करा और फिर इसे हमने ऐसे करके एक आउटलाइन बना दी इसे, और उसके बाद हमने इसे क्रॉप कर दिया। अब जब क्रॉप हो गया तो उसके बाद हमने इसे सेव एज में जाके सेव एज में जाके हम सेव एज जेपीजी पिक्चर, और इसमें हम कर देंगे गुरु, और वो जेपीजी इसमें एक्सटेंशन जो है वो अपने आप ही लग जाएगी, हमें लगानी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया गुरु। अब क्या है, हमारे पास 2 इमेजेस हो गई हैं और 2 लिंक भी हो गए हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं तो गुरु को क्लिक करेंगे तो गुरु ओपन हो जाएगा, और ऋषि को क्लिक करेंगे तो ऋषि ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो है और छोटी छोटी कुछ चीज़ें, वो छोटी छोटी कुछ चीज़ें क्या हैं कि एक, जैसे इसमें अगर आप गैप चाहते हैं, जैसे इसमें क्या है, ये बिल्कुल जुड़े जुड़े हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो अगर गैप बनाना हो तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक हम उसे ऐसे कर देते हैं एंड NBSP कोलन, एंड NBSP कोलन। इसको मान लीजिए आप 5-6 बार अगर कॉपी करते हैं, इतनी बार हमने कॉपी कर दिया। अब हम सेव करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके एस को क्लिक करेंगे, हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब दोनों में डिस्टेंस हो गया है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट, वो चलो फॉन्ट बाद में हम फिर उन चीज़ों को देखेंगे, अभी एकदम बहुत कुछ नहीं करेंगे। एक चीज़ कर लेते हैं, लेकिन वो ये है कि अगर मान लीजिए कि हम बहुत से हमने इस तरह के बना लिए, अब उसमें क्या है, जब हम नीचे लगाएंगे तो यहाँ पे भी फिर हमें लगाना पड़ेगा, हर एक के बीच बीच में हमें ये लगाना पड़ेगा ना, तो ये हम सबके पीछे ये लगा देंगे। और अब मान लीजिए कि हमने काफ़ी सारे ये बना लिए, जैसे तो मान लीजिए कि ऐसे करके हम इनको अब कंट्रोल C करके और इसको हम कॉपी करते जाते हैं और कॉपी कर देते हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको हम ब्लॉक्स में बना दें। जैसे मान लीजिए कि का वाले जो हैं वो एक हो गए, या मान लीजिए कि जो ये हैं अकारांत हैं, इकारांत हैं, उनको हम अगर करना चाहते हैं, तो कुछ भी जो हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनको यहाँ पे एक हम P टैग लगा सकते हैं। यहाँ पे एक P टैग यहाँ पे हम लगा देंगे ऐसे करके, और P टैग लगाने के बाद हम क्या करेंगे उसमें फिर कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 3 के बाद हमने यहाँ पे एक और P टैग लगा दिया, यहाँ P टैग को क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमने P टैग को क्लोज कर दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक P टैग लगा दिया और उसके 4 इसके बाद हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर हमने एक P टैग लगा दिया और यहाँ एंड में फिर हमने उसको P टैग को क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब क्या होता है कि जब हम एक स्लैश लगा देते हैं तो वहाँ पे वो टैग क्लोज हो जाता है। क्लोज का मतलब ये है, यहाँ से P टैग शुरू हुआ, वो तब तक चलता जाएगा जब तक हम उसे /P लगा के क्लोज नहीं करेंगे। अब ये हमारा हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट निकलता है। तो हम अब इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो ये हो गया। इसमें जो है ये
बीच बीच में ये मतलब ग्रुप्स बन गए हैं। तो इसमें मान लीजिए कि अगर हम पी की बजाय अगर हम पी लगा देते हैं तो उससे और ज़्यादा वो हो जाएगा, या कई बार हम इसमें बी आर लगा सकते हैं। बी आर का मतलब होता है लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक से क्या होगा कि एक बीच में लाइन आ जाएगी, तो इस तरह से कर सकते हैं, तो उससे और ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे क्या करना है। लेकिन अभी के लिए आप जो चीज़ इसमें करिए वो ये है कि आप इस तरह के लिंक बना लीजिए और जो इन्फॉर्मेशन है उसे इमेजेस बना बना के अपने उस फोल्डर में डाल दीजिए, विद द रिज़ल्ट कि आपके पास मान लीजिए कि 100 के करीब ऐसे उसमें लिंक्स मिल जाते हैं, जिससे कि आपको वो 100 के 100 जो वो हैं शब्द रूप हैं वो बिल्कुल आपको इमेजेस आपके सामने हैं। जब थोड़ा सा उसमें क्या करा, जैसे मान लीजिए कि कुछ आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो अपने लैपटॉप में एक पेज में उसको खोल के रख लिया, और जैसे ही थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ उस पेज में गए, और अगर आपने उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रखा है तो बड़ी आसानी से आप उसको पकड़ पाएंगे कि हाँ ये शब्द है। एक क्लिक किया, उसमें आपको पूरे का पूरा उसका वो शब्द रूप मिल गए। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि इसमें जो है ये तृतीया जो है बहुवचन की क्या होनी चाहिए थी, तो वो आप क्लिक करेंगे, उसमें आपके सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ आप करिए। इस बीच में हम एक क्लास लगाएंगे, उस क्लास में आप ज्वाइन कर जाइए। मैं आप इसकी थ्योरी आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, इसको आगे और कैसे बढ़ाना है। फिर जैसे जैसे चीज़ बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे नए नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जाएंगे, इसे और फैलाएंगे, करते 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 मुझे लगता है कि साल भर के बाद हो सकता है हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी प्रोग्रामिंग करके अपने अपने लेसन्स खुद अपने कंप्यूटर में तैयार करके इस तरह से कर लें कि उन्हें कभी कन्फ्यूजन हो ही ना। कि इसी तरह से इसी को हम यूज़ कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए भी, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे स्टूडेंट बन जाइए। और उसका कोई शुल्क तो है नहीं, ये है कि थोड़ा मैं सिर्फ ये चाहूँगा, 2-3 चीज़ें चाहूँगा। एक तो ये है कि जो कुछ होगा वो संस्कृत के लिए किया जा रहा है। दूसरा ये है कि सिंसेरिटी चाहता हूँ, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी सिंसियरली मेहनत करें। तो आप ये करिए, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।